नमस्कार। जिंदगी में जब भी हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, नया सोच रहे होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हमें चेताती है, हमें कुछ बताती है, हमसे कुछ कहती है। उसी आवाज को अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, जो आपको हमेशा जिंदगी में सही गलत का फर्क बताती है। लेकिन जब हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, उसको हम नकारना शुरू कर देते हैं, तो वो आवाज भी सुनाई देना धीरे धीरे कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो अपने अंतरात्मा की आवाज को जगाए रखिए, वो आपको जिंदगी में कभी भटकने नहीं देगी। और फिलहाल आपके तारे के साथ रहिए, क्योंकि हम भी आपको कहीं भटकने नहीं देंगे। आज के दिन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु। स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार। तो जब वक्त बदलता है तो सोच भी बदलनी चाहिए, हमारे कर्म भी बदलने चाहिए। तो आज को लेकर क्या क्या बदलाव हमें लाने हैं, ये हम जानेंगे, सीखेंगे ज्योतिष गुरु से। लेकिन पहले पंचांग। आज 25 अप्रैल 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है दोपहर 12:47 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है रात 8:37 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 3:13 पर। आज भद्रा है दोपहर 12:47 से देर रात 1:39 तक। आज विद्या आरंभ मुहूर्त है सुबह 5:46 से दोपहर 12:47 तक। मेषो वृषभ, अब आपका आज का दिन कैसा है? क्या नया है? क्या करना है? किससे बचना है? मेष राशि वालों के मन में कई तरह के बड़े सपने हैं, पर मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आपके विचार भी बिखरे पड़े हैं। ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से बचना होगा और अपने मन को थामना होगा। जिंदगी में स्थिरता बनाए रखने से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी विकल्प टटोलना चाह रहे हैं उन्हें इस रूप से देखें कि उसमें आपकी बचत संभली रहे, पर इस रूप से भी देखें कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपने विकल्प टटोल पाएं। अपने हालात का सही जायजा लेना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? ना तो कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करें और ना ही अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाएं। किसी ऐसे मतभेद में भी ना पड़े जिसके चलते आपके पैसे की स्थिति कमजोर पड़ती चली जाए। वृषभ राशि वालों के हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, क्योंकि आप हर छोटी बात को बड़ी समस्या के रूप में देखते चले जा रहे हैं। अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा और अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए अपनी कोशिशों को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने नुकसान से बचना है तो किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से फिलहाल बचना होगा। यहाँ तक कि कोई स्थान परिवर्तन जो आपको बहुत लुभा रहा है, उसके पीछे भी कई तरह की छुपी हुई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने में ही फायदा होगा। खासकर अपने बढ़ते हुए खर्चों की ओर एक नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? ऐसा न सोचें कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके आप उनका दिल जीत सकेंगे, क्योंकि लोग अपने बारे में पहले सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ आपके हित में ही हो। लोग आपके बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हित में ही सोचे। ऐसा होता भी नहीं है जिंदगी में। सवाल लेते हैं। वीरेश्वर कुमार का सवाल है, जो कि उन्होंने अपने बेटे नवदीप के लिए पूछा है। रेगुलर व्यूअर हैं आपके तारे के। लिखते हैं कि विच इज ऑफ अनमैच्ड क्वालिटी, इंडीड यू आर अ ग्रेट स्कॉलर सर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश्वर जी आपका। वाकई हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो ना करें जो किया जा रहा है ज्योतिष के नाम पर, और सही ज्योतिष वो है भी नहीं। ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है, गाइडेंस की विद्या है। ये चमत्कार की और गंडे तावीज उपायों की विद्या नहीं है। मेरा आपके भरोसे के लिए, आपकी समझ के लिए शुक्रिया। तो सवाल बेटे के लिए पूछ रहे हैं नवदीप। डेट ऑफ बर्थ 14/5/1985, 4:10 AM। इनका जन्म हुआ है मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। रिटायर्ड हैं और अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि PhD कर रहे हैं नवदीप। कब तक इनकी जॉब लगेगी और शादी कब तक होगी? वीरेश्वर जी, आपने अपने बेटे नवदीप के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में। नवदीप की कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2021 तक। आपका बेटा नवदीप PhD कर रहा है और PhD में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर भी जॉब मिलने का एक समय बनता है जी अप्रैल मई 2020 में, अब से 1 साल के बाद। आपने पूछा उसकी शादी कब होगी, तो शादी का एक बहुत अच्छा समय बनता है जी फरवरी मार्च 2020 में। 2.5-3 साल के बाद वो सारा का सारा बात बनती चली जाएगी और शादी हो जाएगी। तो उस समय का इंतज़ार कर लेना चाहिए और तब तक अपने कैरियर को बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, आपकी करते हैं बात।
मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज को बढ़ावा देने के लिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं, पर आपकी लगन में बहुत सारी कमियां हैं। इसी वजह से कारोबार से जुड़े फैसलों में कमी हो सकती है। अपनी कमियों का आंकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़े फैसले आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप पैसा ज़्यादा जुटाने की कोशिश करें तो वो पैसा भी बिखरता चला जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी लगन भी बढ़ाएं और अपने पैसे से जुड़े फैसलों की ओर भी नज़र रख लें। क्या ना करें इस समय में? खुद को सही साबित करने के प्रयास में करते विचारों को समझने में कोई गलती ना करें। कर्क राशि वालों का हो सकता है मन कुछ परेशान सा हो, पर बहुत कुछ संभला भी हुआ है। घर परिवार में खुशियां बनी हुई हैं और आर्थिक स्थिति आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ऐसे में यथास्थिति बनाए रखने से ही फायदा होगा और अपने मन में बढ़ते हुए असंतोष को भी थामना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? इस बात को समझ ले कि अपनी काबिलियत को बढ़ावा दिया जा सकता है, पर उसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। आपकी मेहनत इस समय आपकी उपलब्धियों में 4 चांद लगा सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई को लेके या अपने प्रदर्शन को लेके किसी भी तरह का भटकाव अच्छा नहीं है। ना ही किसी चमत्कार की उम्मीद में आप कोई गलती कर जाए। अपने मन की आवाज़ को सुने, हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। बहुत ज़रूरी है अपने मन की आवाज़ सुनना। अपने मन की आवाज़ हमें हमेशा सलाह देती है, हमें हमेशा कुछ कहती है। हम उस जब आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो आवाज़ हमें सुनाई देना भी बंद हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिष गुरु ने जो कही। आगे सिंह और कन्या राशि, आपकी बात। सिंह राशि वालों के हालात मददगार हैं, पर अपने ऊपर आपने बहुत सारा बोझ लाद रखा है। पैसे से जुड़े फैसलों में भी गलती हो सकती है। कामकाज से जुड़े दबाव भी आपको परेशान कर सकते हैं, पर कुल मिला के आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए बनी हुई है और उसी के चलते आप अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बढ़ानी होगी और अपने मन में बहुत सारा धैर्य लाना होगा। जिंदगी की अच्छाई की ओर देखने से भी आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी, जिसे सही रूप से इस्तेमाल करने से आपको फायदा भी होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े हालात को समझने में कोई गलती ना करें। हो सकता है विचार ना मिले, मन का भटकाव भी बढ़ा हुआ हो सकता है, पर रिश्तों में कुछ भी ऐसा ना होने दें जिसके चलते लोगों के विचार आपके प्रति बदलते चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए सुखद हालात इसलिए हैं क्योंकि तकदीर आपका साथ दे रही है और आपकी ओर से फिर भी बहुत सारी कमियां नजर आ रही जिन्हें सुधारना तो पड़ेगा ही। आप लोगों के प्रति अपने नज़रिए को भी सुधारना चाह रहे हैं और अपने कामकाज के प्रति एकाग्रता को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, और ऐसा होगा। अपनी कमियों पे काम करना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, पर किसी को भी नाराज़ करते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने व्यवहार पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने बारे में सोचने के बजाय अपनों के बारे में सोचेंगे तो रिश्तों की मधुरता बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं और अपने विचार बदल रहे हैं। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, इसलिए खुद को सही साबित करने के प्रयास में आप लोगों की गलतियां ना निकालते चले जाएं। देखिए, हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि हम ही सही हैं और हम खुद सही हैं, यही हम साबित भी करना चाहते हैं, और इसमें हम करते क्या हैं? दूसरों में गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये आदत गलत है, फौरन बदल दीजिए। सवाल लेंगे। सवाल हमारे सामने है दीपक शर्मा का। 27/4/1977 1:15 अच्छा दोपहर इनका जन्म हुआ है। ऋषिकेश। पत्नी का नाम है सीमा। 18/7/1971। टाइम पता नहीं है, दिल्ली में जन्म हुआ है। खैर बिटिया है, उसके भी डिटेल्स दिए हैं। सवाल क्या है? शादी 9 नवंबर 2008 में हुई थी। अप्रैल 2014 में बिटिया का जन्म हुआ। फिर इनकी पत्नी जो हैं वो अपने मायके में ही रह रही हैं बाद में, अब दिल्ली में। कोई कोर्ट केस तो नहीं हुआ है अभी इनके आपस में, लेकिन मिलजुल कर साथ कब रह पाएंगे? पत्नी दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हैं, ये अलग रह रहे हैं, दीपक मेरठ में। तो शायद इन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं है। पत्नी का साथ चाहते हैं, लेकिन पत्नी अपने मायके दिल्ली में रह रही हैं, अपनी जॉब कर रही हैं। क्या समझ में आता है इस सवाल से? दीपक, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2019 तक। आप और आपकी पत्नी अलग अलग रह रहे हैं अपनी अपनी परिस्थितियों को लेके। कुछ ऐसा रहा 2014 से ही अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं है, लेकिन साथ नहीं रह पा रहे। फिर भी
मैं समझता हूँ कि कुछ विचारों का मतभेद है जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा कि आप साथ रहें और शादी को सुख से चलाएं। जुलाई से सितंबर 2019 में आपको कोशिश करनी होगी ताकि फिर से इकट्ठे रह सकें और इस साल के अंत तक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि शादी जो है वो सुख से चले, क्योंकि अलग अलग रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को समझिए, इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं क्या है आज के दिन में खास और आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के मन में कामकाज को बढ़ावा देने की इच्छा बहुत है और विचारों का उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है जो कुछ होने ही नहीं दे रहा। ऐसे में आपका व्यवहार बहुत सख्त होता चला जा रहा है और इस समय यही ठीक नहीं है। लोगों पे किसी भी तरह का दबाव बनाने से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों से फासले बने हुए हैं, जिसके चलते अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी ताकि किसी भी तरह की बात को समझने में गलती से बचा जा सकता है। हो सकता है आपको अपनी ओर से लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही करना पड़े। क्या ना करें समूह में? किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसे आप आगे चलकर बदल दें, इसलिए अपनी बात से मुकरे नहीं। खासकर पैसे के लेन देन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपको मुश्किलों में डालता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार है, पर आपको यथास्थिति बनाए रखनी होगी। लोग आपकी मदद करेंगे बशर्ते आप अपने नुकसान से बचे रहें। अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई अच्छे मौके मिलेंगे आपको। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों के प्रति सजग रहना होगा और हर कोशिश में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद से बचना होगा। अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी और उसके अच्छे फल भी जरूर प्राप्त होंगे। क्या ना करें समूह में? पैसे से जुड़े फैसलों को बार बार बदले नहीं। किसी प्यार के रिश्ते की ओर भी ऐसे कदम ना बढ़ाएं जिन्हें आगे चलकर पीछे खींचना पड़े, इसलिए ऐसे विचार बनाएं जिन्हें बहुत दूर तक आप निभा सकें। प्यार के रिश्ते में भी विचार ऐसे होने चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए जिसको निभाया जा सके, जिसे साकार किया जा सके। धनु और मकर। धनु राशि वालों के लिए अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे, पर लोगों से दूरियां बनाते चले जाने से बचना होगा। विचार ना मिलें ऐसा हो सकता है और लोगों के व्यवहार में भी कमी हो सकती है, पर अपने व्यवहार को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद लगाएं। क्या करना चाहिए समूह? ज़रूरतों के बढ़ जाने से अगर देनदारी बढ़ जाए तो उससे भी नुकसान हो जाता है, इसलिए सही योजना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। रिश्तों को संभाले रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। क्या ना करें समूह में? किसी भी तरह के मनमुटाव की वजह से आप लोगों से दूर ना भागते चले जाएं। परेशानियों को संभालना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन घबरा के पीछे हटते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए हालात हर तरह से सुखद है और आपकी मेहनत रंग ला रही है, पर लोगों की वजह से आप परेशान से लगते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि लोगों की आलोचना आपको अच्छी नहीं लग रही। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभाले रखना और रिश्तों से सही प्रेरणा लेते रहना इस समय की प्राथमिकता है, जिसके लिए आपको अपनों से जुड़ना होगा। कोशिश करेंगे तो लोगों की बात समझ में भी आएगी और उनसे जुड़ना आसान भी हो जाएगा। अपनी काबिलियत को तराशने का समय है, जिसके चलते थोड़ी सी मेहनत बड़ी सफलता दे सकती है और आपका भविष्य बन सकता है। क्या ना करें इस समय? सिर्फ पैसा कमाने का ना सोचें और ऐसा सोचकर पैसा गंवाते भी ना चले जाएं। मन में किसी भी तरह की ऐसी उत्तेजना भी ना लाएं जो आपसे किसी भी रूप से गलती करवाती चली जाए। उत्तेजना, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी गलतियां करा सकती है, इसलिए बचना है ऐसी किसी भी उत्तेजना से आपको। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, जिसमें हम बात न सिर्फ आपकी करते हैं बल्कि आपके अपनों की भी करते हैं। तो आइए इस बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। कुंभ और मीन राशि, अब आपके बारे में हमें समझना है आज के दिन को, फिर आपको बताना है कि आप क्या करें क्या ना करें। बताएंगे तो नोट जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार में खुशियां पाने का समय है, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसे में आपकी परेशानियों का कारण बनता चला जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए हर चीज को परिपूर्णता से देखने की और समझने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत को आधार बना के फैसले करने होंगे और अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश भी करनी होगी। अपनी जिंदगी की दिशा सही बनाने के लिए अपनी सोच को भी सही करना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समूह में? कामकाज के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए किसी ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश न करें जिसे पहले आपने छोड़ दिया था। फिर से कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसकी अभी जरूरत नहीं। मीन राशि वालों की मेहनत जरूर रंग लाएगी, पर आपको अपनी चुनौतियों से जूझना सीखना होगा। लोगों की हर बात से भी दुखी होते चले जाने से बचना होगा, ताकि आप अपने मन में उस तरह का संयम बना सकें जिसकी इस समय जरूरत। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों से ही बहुत कुछ संभाला जाए। ऐसे में
तकदीर भी आपकी पूरी मदद करे। काम से लाभ बना हुआ है, पर काम में नियमित हो जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, किसी ऐसे विचार को फिलहाल जन्म न दें जिसमें लोगों के सहारे आपको चलना पड़े, क्योंकि इस समय जो भी लोगों से उम्मीद लगाएंगे शायद वो पूरी होने वाली नहीं। इसलिए बहुत कुछ अपने बलबूते पे ही करने की कोशिश करनी होगी। अब वक्त आ चुका है जानने का वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास प्लान किया है ज्योतिष गुरु ने बताने के लिए। आइए चलते हैं उनके पास। मीन राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे पूजा अर्चना कर लें। किसी भी प्रयास में अगर जिंदगी की सही दिशा बनी रहे, यही ज़रूरी होता है। इस समय यह उपाय आपको सही दिशा बनाए रखने में मदद ज़रूर करेगा। तो इजाजत दीजिए और जिंदगी में हमेशा याद रखिए अंतरात्मा की आवाज, एक आवाज जो आपके अंदर से उठती है, किसी भी घटना पर रिएक्ट करती है, आपको समझाती है, आपको रास्ता दिखाती है। उस आवाज को जगाए रखिए, उस आवाज को सुनते रहिए, जिंदगी की तमाम मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। नोट कर लीजिए ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ। आज के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।